गरुड़ क्षेत्र में आस्था, श्रद्धा और सांस्कृतिक एकता का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां रैतौल देवता मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान का भव्य एवं दिव्य आयोजन पूरे विधि विधान, श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। ये पावन अवसर क्षेत्रवासियों के लिए ऐतिहासिक और भावनात्मक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम के तहत रैतौल देवता मंदिर से लेकर बैजनाथ धाम तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पुरुष, महिलाएं और युवा पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश धारण कर ढोल दमाओं और धार्मिक जयकारों के साथ पूरे उत्साह से यात्रा में सहभागी बने। जय रैतौल देवता के गगनभेदी नारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूब गया। कलश यात्रा के बैजनाथ धाम पहुंचने पर देवता का विधि विधान से स्नान, पूजन और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवता को स्नान कराकर पुनः श्रद्धा के साथ रैतौल देवता मंदिर लाया गया, जहां प्राण प्रतिष्ठान की मुख्य पूजा अर्चना संपन्न हुई। इस दौरान मंदिर परिसर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान, हवन पूजन और मंगलाचरण किए गए। प्राण प्रतिष्ठान के उपरांत मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं सहित सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में सभी के लिए समान भाव से प्रसाद वितरण किया गया, जो सामाजिक समरसता और सेवा भावना का प्रतीक बना। इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में नौघर, मालदे, सेलीहाट, सिटोली, तेलीहाट, अणा, तानीखेत सहित आसपास के सभी गांवों के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अपने भूमिया देवता की पूजा अर्चना में सभी गांवों के लोगों ने एकजुट होकर सहभागिता निभाई। आयोजन के दौरान गांवों के बीच आपसी सहयोग, भाईचारा और सामाजिक एकता का सुंदर उदाहरण देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे धार्मिक आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, परंपरा और लोक आस्था से जोड़ने का कार्य करते हैं। रैतौल देवता के प्रति लोगों की गहरी आस्था और विश्वास इस आयोजन में साफ झलकता रहा। कुल मिलाकर ये आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि ग्रामीण एकता, सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक परंपराओं को सशक्त करने वाला ऐतिहासिक अवसर भी साबित हुआ। गरुड़ क्षेत्र में आयोजित ये प्राण प्रतिष्ठान समारोह आने वाले समय तक लोगों की स्मृतियों में आस्था और एकता के प्रतीक के रूप में जीवंत रहेगा। हमारे पूर्वजों ने 400-500 वर्ष पूर्व रौतेल देवता का यहाँ पर एक मंदिर, जो कि एक गुफानुमा स्थान पर स्थित है, उसकी स्थापना की। और आज हमारी युवा पीढ़ी ने और हमारे गांव के लोगों ने उस का सम्मान करते हुए एक नवनिर्मित रौतेल देवता का मंदिर यहाँ पर स्थापित किया है, जिसमें आज प्राण प्रतिष्ठा हुई और एक विशाल भंडारा हुआ और कत्यूर क्षेत्र की समस्त सामान्य जनता ने इसका प्रसाद ग्रहण किया। ये वास्तव में एक हम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि हम अपनी उन पूर्वजों की परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी भी इस परंपरा को आगे बना करके रखेगी। इसी आशा विश्वास के साथ मैं इस कत्यूर क्षेत्र की समस्त जनता का, क्योंकि ये मंदिर जो बना है वो एकदम जन सहयोग से बना है, ग्रामवासियों के सहयोग से बना है, इस कत्यूर क्षेत्र की जनता के सहयोग से बना है। मैं समस्त ग्रामवासियों की ओर से कत्यूर क्षेत्र की सम्मानित जनता का, अपने जनप्रतिनिधियों का, अपने इस विकास खंड के समस्त सम्मानित जनों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज बहुत सुंदर और भव्य कलश यात्रा यहां से प्रारंभ हुई और पुरातन मंदिर में विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम संपन्न हुआ और विशाल भंडारे का जो आयोजन हुआ वो बहुत सफल रहा। उसके लिए मैं समस्त अपने युवा साथियों का, अपने माताओं का, बहनों का और अपने सम्मानित बुजुर्गों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि इसी प्रकार से हम अपनी सनातन धर्म की प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाते रहें, उस परंपरा को आगे बढ़ाते रहें और उसके संवाहक बने। इसी आशा विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः समस्त क्षेत्र की खुशहाली, उसकी समृद्धि, उसके वैभव की कामना करता हूं, क्योंकि रौतेल देवता जो कि एक क्षेत्रपाल है, इसके बारे में एक बहुत किंवदंती है कि इस राज सेरा में, जो कि कत्यूरी राजाओं का सेरा हुआ करता था, इसमें जब धान की रोपाई होती थी वो कभी उल्टी हो जाया करती थी। तो हमारे पूर्वजों ने वो साधना की और रौतेल देवता जो कि क्षेत्रपाल के रूप में प्रकट हुए
उन्होंने उस धन धान्य को, उस पशुधन को, उस वैभव को और उस समृद्धि को बनाने में हमारे इस पूरे कतियूर क्षेत्र का पालन पोषण किया। मैं नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के लिए समस्त रतौल देवता का जो मंदिर का आज उद्घाटन हुआ, कलश यात्रा, प्राण प्रतिष्ठा और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें समस्त ग्रामवासी, मालदेय, सेलियार, चिटोली और हमारे नगर क्षेत्र नौगर और सम्मानित कतियूर की जनता द्वारा आज बहुत बड़ा सहयोग दिया गया और सभी के सहयोग से भव्य मंदिर का आयोजन हमारे सभी साथियों द्वारा किया गया और आज सभी के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन यहाँ पे किया गया। आप देख सकते हैं अभी भी भंडारा चला हुआ है। मैं भगवान श्री रतौल देवता से कहूंगा कि जितने भी भक्त हैं और हमारी कतियूर घाटी पूरे प्रदेश, देश प्रदेश में सुख शांति और वैभव बना